टक्कर कार्लसन का दावा है कि उनके पास एफबीआई के पूर्व प्रमुख से सबूत हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी हत्या की एक कोशिश के कवर अप में शामिल थे। ये सब बहुत आकर्षक और क्लिकबेट जैसा है, जैसा टक्कर कार्लसन चाहते हैं। लेकिन अब एफबीआई के पूर्व प्रमुख डैन बॉन्जीनो ने सबूतों के साथ टक्कर कार्लसन के झूठ उजागर किए हैं। फिर से हैरानी की बात है। चलिए जानते हैं असल में क्या हुआ। जांच चल रही है और ये अभी भी लंबित है, खुली है, लेकिन निष्क्रिय है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई सुराग नहीं मिले जो कहीं भी सही साबित हुए हों। राष्ट्रपति फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में है और व्हाइट हाउस फिर वही बात दोहरा रहा है जो टकर के कहने के विपरीत है कि यहां कोई संगठित पर्दाफाश नहीं है। उन्हें ये पूरा संगठित पर्दाफाश वाला मामला बहुत पसंद है। आपको पता है क्यों? क्योंकि इसमें बहुत साजिश की बात है। इसे कोई भी साबित नहीं कर सकता, इसलिए ये अजीब अजीब संभावनाएं खोल देता है। हाँ, शायद सच में एलियंस ही दुनिया को कंट्रोल करते हैं। हाँ, शायद कोई इसे छुपा रहा था, लेकिन क्योंकि इसे साबित करने के लिए कभी कोई सबूत नहीं होता, ये लोगों को बस इस पागलपन भरी उलझन वाली गली में ले जाता है और फिर उन्हें किसी भी तरह का नतीजा नहीं मिलता। ना ही ये पता चलता है कि असल में क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने टकर कार्लसन की सामग्री देखने में बहुत समय बर्बाद किया, जो वही चाहता है। डैन बॉन्जीनो कह रहे हैं, दोस्तों बस एक सेकंड, तथ्यों को देखो। बस खुद ही बना रहे हैं दोस्तों। जहां तक ट्रंप की बात है, फॉक्स न्यूज 21 नवंबर, ब्रूक सिंगमैन। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के ब्रायन किलमीड से कहा कि उन्हें नगद और न्याय विभाग पर बहुत भरोसा है। रिपोर्ट संतुलित लग रही हैं, इसलिए मुझे इन लोगों पर विश्वास है। मुझे क्रिस रे पर भरोसा नहीं था, लेकिन यह समूह अलग है। ट्रंप ने कहा, यह कैश है और मुझे उस पर भरोसा है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? डैन मोलिना एक सेकंड में समझाएंगे, लेकिन यहाँ ट्रंप मूल रूप से कह रहे हैं, देखिए मुझे उन लोगों पर भरोसा है जो एफबीआई का नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे पता है कि वे मुझे सारे सबूत दे रहे हैं। मैं उनकी रिपोर्ट्स देख रही हूँ, सब कुछ समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे द पुशबैक में आपका स्वागत है। मैं मेरा के आपकी होस्ट हूँ। जरूर सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो के बारे में जान सकें। और अगर आपका मन हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हम डटकर जवाब दे रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं। टकर ने कहा कि यहां बड़ा खतरनाक पर्दा डाला गया है, जिसमें ट्रंप भी शामिल थे। बॉम्बार्ड 73, यही वजह है कि उसे निकाला गया था। दोस्तों, अगर यह सबूत नहीं है तो और क्या होगा? उसका खुद का चैनल रिपोर्ट कर रहा है। वैसे ये रही तस्वीर। तुम्हें सबूत चाहिए? व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति को जानकारी देते हुए हमारी तस्वीर। उस मामले पर वो कहता है कि एक बड़ा पर्दा डाला गया है और कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। यह वो संदेश है जो मैंने उसे उस तस्वीर के साथ भेजा था जो उसके पास थी। मुझे याद नहीं है कि वो व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग ले रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे ज्यादा जानकारी है। उसके पास गुप्त जानकारी है। ये हम है। उनके पास हमेशा गुप्त जानकारी होती है और वे इवेंट में मौजूद लोगों से भी ज्यादा जानते हैं। तो बस स्पष्ट करने के लिए, टकर कार्लसन का दावा है कि ट्रंप इस पूरे मामले के होने के तरीके से बहुत नाखुश हैं और कोई भी इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है और सब कुछ छुपाया जा रहा है। और डैन विगन ऐसे हैं कि असल में ये देखिए, हमारी एक तस्वीर है जिसमें हम उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ बता रहे हैं जो हो रहा है। तो वे बातचीत करने में बहुत खुश हैं और बाकी की बातें भी। यहाँ हम उन्हें तथ्यों के साथ जानकारी दे रहे हैं और वे हमें बता रहे हैं कि वे संतुष्ट हैं। हम राष्ट्रपति को तथ्यों की जानकारी दे रहे हैं और वे बता रहे हैं कि वे संतुष्ट हैं। अगर आप किसी ऐसे सहसाजिशकर्ता के बारे में पता लगाते हैं जिसे एफबीआई ने मिस कर दिया, अब मैं उनसे जानकारी मांग रहा हूं जो उन्होंने वैसे कभी दी नहीं, तो कृपया वो जानकारी मुझे या किसी ऐसे और व्यक्ति को दें जिसके पास पहुंच हो और हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। मुझे पता है कि वो ऐसा ना सोचे कि मैं मजाक कर रहा हूं, मैं सच में कह रहा हूं। यही बात बहुत दिलचस्प है। जब आप ऐसे इंसान होते हैं जिन पर जानकारी के लिए सच में भरोसा किया जा सकता है, तो वे पलट कर कहते हैं, बस मुझे सबूत दे दीजिए और हम उसकी जांच करेंगे, क्योंकि हम इसमें रुचि रखते हैं और सच जानने के लिए वाकई उत्सुक हैं। जब आप एक साजिश सिद्धांतकार होते हैं तो आप कहते हैं कि बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन आप कभी असल में वो सबूत देते नहीं हैं। तो अगर जैक कार्लसन में कोई ईमानदारी होती तो वो ये तथ्य पेश करते और कहते, देखिए एफबीआई के इस आदमी ने हमसे कोई भी सबूत देने को कहा है, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। लेकिन अगर मेरे दर्शकों में से किसी के पास कोई सबूत है तो कृपया भेजें और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो ऊपर तक पहुंच जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। डेमोगिनो में इतनी ईमानदारी है कि वो कह सकते हैं, बस मुझे जानकारी भेजो और मैं इस पर कुछ करूंगी। लेकिन टकर के पास जाहिर तौर पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब मनगढ़ंत है, सब गड़बड़ झाला है। श्वांगर जांच में ये सामने नहीं आया है, ये सामने नहीं आया है। मैं उनसे भी आगे बात करूंगा, देखूंगा कि उन्हें और किस बात पर स्पष्टीकरण चाहिए। राष्ट्रपति, क्योंकि अगर टकर जो मुझे बता रहे थे वो सच था कि राष्ट्रपति को स्पष्टीकरण चाहिए था जो हमने किसी से नहीं सुना था, व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति से या किसी और से, तो यह अजीब था कि उन्होंने हमें कभी बताया ही नहीं। असल में जब हमने फिर से पूछा और फॉलो अप किया तो उन्होंने कहा, नहीं हम ठीक हैं।
लेकिन टकर के पास गुप्त जानकारी है जिसे उन्होंने अभी तक पेश नहीं किया है। टकर का दावा है कि राष्ट्रपति को पूरी जानकारी चाहिए थी, लेकिन सब कुछ छुपाया गया, जिसमें ट्रंप भी शामिल हैं। डैन भी यही कह रहे हैं। उन्होंने अभी तक पेश नहीं किया है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो टकर? क्या? उसका चेहरा देखो। उसने दावा किया कि उसके पास इसके विपरीत कहने वाले मैसेज थे। क्या आप लोगों ने उस मैसेज में कोई जानकारी देखी है जिसके होने का दावा उसने किया है, जो मैंने अभी पेश की, जो ये दर्शाती हो? और मुझे बताओ टकर के फैंस, प्लीज, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, क्या आपने उस मैसेज में एक भी सबूत देखा है जिससे लगे कि मैंने उससे कहा था कि राष्ट्रपति ने जांच बंद करने की मांग की थी? अगर इससे उसकी विश्वसनीयता खत्म नहीं होती तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर से कहूं, इस समय टकर कार्लसन जो भी कहते हैं उसमें कोई विश्वसनीयता नहीं है, लेकिन जो लोग उन्हें सुनते हैं वे विश्वसनीयता नहीं ढूंढ रहे, वे ड्रामा ढूंढ रहे हैं, और बस यही चाहते हैं कि वो ड्रामा सच हो। अगर वे विश्वसनीयता ढूंढ रहे होते, वे भी हमारी तरह जानते कि ये सब पहले से बकवास है, इसमें कुछ भी साफ देखने लायक नहीं। आप सोच रहे हैं कि ये आदमी रेचल मैरो जैसा है? कल हम सबूत देंगे कि ट्रंप ने टैक्स में धोखाधड़ी की थी। हम कल रूस धोखाधड़ी के सबूत पेश करेंगे, लेकिन वो कभी नहीं आता। उसने सारी कहानी खुद बना ली थी। अब मीडिया इस पर ध्यान दे रही है। टकर का कहना है कि राष्ट्रपति न्याय में बाधा डाल रहे हैं और उन पर अपराध का आरोप लगा रहे हैं। मेरे पास बहुत लोग आए, बोले कि तुम्हें उस पर मुकदमा कर देना चाहिए और सब कुछ। दोस्तों, इस आदमी के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सच्चाई की परवाह नहीं। शर्म की बात है कि हम दोस्त थे, उसने इसे ले जाकर शौचालय में बहा दिया क्योंकि वो झूठा है और उसमें बच्चों जैसी इंपल्स कंट्रोल है। मुझे यकीन है वो इन सब पर अपनी बेवकूफी हंसी से हंसेगा। ठीक है, मुझे नहीं पता, यही उसकी पसंदीदा चीज है, मिल्क बार टीवी देखना। जो भी उसका मतलब हो, वो हमेशा बेवकूफी का दावा करता है, जो भी उसका मतलब हो। मैंने मिल्क बार टीवी पर उसका 3 मिनट का क्लिप चलाया जिसमें वो अपनी कई बातों पर झूठ बोल रहा है। और फिर मुझे बताओ कि इस आदमी के पास अब भी कैसे कोई विश्वसनीयता बची है? उसका अपना चैनल ही उसे बेनकाब कर रहा है। दोस्तों, मेरे पास और बातें हैं बताने को, क्योंकि सच में मुझे इससे कितनी नफरत है मैं बता भी नहीं सकता। मुझे पूरा यकीन है, मैं पूरी तरह से उन सभी लोगों की भावनाओं को समझता हूं जो कोयला खदान में काम कर रहे हैं, जो न्यूयॉर्क में लोकल 3 के इलेक्ट्रिशियन हैं, जो सोचते हैं कि आखिरी चीज जो मैं सुनना चाहता हूं वो है पॉडकास्ट वालों के बारे में। आप बिल्कुल सही हैं भाई, मैं आपकी भावना समझता हूं। लेकिन अगर आप शुक्रवार को मुझे मीडिया पर संघीय अपराध का आरोपी बताकर सबूत और राष्ट्रपति पर आरोप लगाते हैं तो मुझे वाकई अफसोस है। और आपको बेहतर होगा कि आप अपने दावे को पुख्ता सबूतों के साथ साबित करें। मेरा मतलब है ये तो साफ है, कितने बेवकूफ हो सकते हैं। या तो आप टकर कार्लसन जैसे बेवकूफ हैं जो ट्रंप और डैन बॉन्जिनो जैसे लोगों के पीछे बिना किसी असली सबूत के पड़ जाते हैं, या फिर आप वो इंसान हैं जिसे सच की कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि यही वो क्लिकबेट है जो आप चाहते हैं, और इसलिए आप बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मैं यही खत्म करना चाहता हूं क्योंकि यही असली टकर कार्लसन है। केजीबी एजेंट यूरी बेज़मेनोव ने अमेरिका में कई इंटरव्यू में बताया कि सोवियत संघ और विदेशी दुश्मन जानते थे कि वे अमेरिका को सैन्य रूप से नहीं हरा सकते, इसलिए वे हमेशा समझते थे कि वे अंदर से अराजकता फैलाने वाले एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों को जानकारी दी जाए, लोगों को इससे भर दो, लेकिन कभी भी सबूत पेश मत करो, और इसी वजह से अब कोई भी किसी चीज पर विश्वास नहीं करता। महिलाओं और सज्जनों, टकर कार्लसन यही कर रहे हैं। मेरे पास गुप्त जानकारी है, यहां ढेर सारी बातें हैं, लेकिन वे किसी भी सबूत की ओर इशारा नहीं करती। कल मेरे खास कार्यक्रम को जरूर देखें। इस यूरी बेज़मेनोव क्लिप को सुनिए और आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। इसे देखिए। या मनोवैज्ञानिक युद्ध, इसका मूल अर्थ है हर अमेरिकी की वास्तविकता की धारणा को बदलना। इस हद तक कि इतनी सारी जानकारी होने के बावजूद कोई भी समझदारी भरे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता। अपने अपने परिवार, अपने समुदाय और अपने देश की रक्षा के हित में। ये एक बहुत ही धीमी गति से चलने वाली ब्रेन वॉशिंग प्रक्रिया है और इसे 4 मुख्य चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है निरुत्साहीकरण। किसी राष्ट्र को निरुत्साहित करने में 15 से 20 साल लगते हैं। इतने साल क्यों लगते हैं? क्योंकि ये न्यूनतम समय है जो आपके दुश्मन के देश में एक पीढ़ी के छात्रों को दुश्मन की विचारधारा के संपर्क में लाकर शिक्षित करने में लगता है। दूसरे शब्दों में,
मार्क्सवाद लेनिनवाद की विचारधारा कम से कम 3 पीढ़ियों के अमेरिकी छात्रों के कोमल दिमाग में डाली जा रही है, बिना अमेरिकी मूल्यों द्वारा उसे चुनौती या संतुलित किए। ये आश्चर्यजनक है। ये साक्षात्कार कई साल पहले का है और हम वास्तव में इसकी सच्चाई को अभी देख रहे हैं। अमेरिकी देशभक्ति। क्या ये परिचित लगता है? हाँ, बॉन्जीनो, ये बहुत परिचित है क्योंकि हम यही पागल पॉडकास्टर्स के साथ हर जगह देख रहे हैं। क्या इन्हें रूस से पैसे मिल रहे हैं? ये साफ नहीं है। क्या उनके अपने स्वार्थ जैसे प्रसिद्धि हो सकते हैं? शायद। असली वजहें मायने नहीं रखती। मेरा मतलब है एक दिन ये वजहें मायने रखेंगी जब वे जेल में होंगे, क्योंकि उन्होंने सच में पश्चिमी समाज को कमजोर और बर्बाद करने की कोशिश की है। लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता, जब तक इसका ठोस सबूत नहीं मिलता, तब तक उनके इस तरह बर्ताव करने की वजहें मायने नहीं रखती। वे बस जितना ज्यादा हो सके उतना अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राष्ट्रपति के पीछे पड़ सके और साबित कर सकें कि वो बुरे इंसान हैं। FBI भी, ताकि जब कभी FBI की जांच हो या कुछ और हो तो कोई उस पर भरोसा ना कर सके। जब ट्रंप कुछ भी करते हैं तो कोई उस पर भरोसा नहीं कर सकता। अब कोई भी किसी चीज पर भरोसा नहीं कर सकता। लोग भ्रमित हैं क्योंकि वे उन यूजफुल इडियट्स की सुन रहे हैं जिन्हें रूस और कतर जैसे देश बढ़ावा दे रहे हैं। यही हो रहा है। भगवान का शुक्र है कि डैन बॉन्जीनो जैसे लोग सच देख सकते हैं और उन्हें बेनकाब करते हैं। इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।